अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर। पब्लिक एजुकेशनल सेक्टर हो या गवर्नमेंट एजुकेशनल सेक्टर हो, दोनों में थ्योरेटिकल जो स्टडी है फ़िज़िक्स की वो तो बहुत अच्छी कर लेते हैं बच्चे। लेकिन जब कभी प्रैक्टिकल्स का कहा जाता है तो प्रैक्टिकल्स के मामलात में स्टूडेंट्स बहुत पीछे होते हैं। वजूहात बहुत सारी हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के तालीमी अदारों में तो बाज़ औक़ात ऑपरेटर्स नहीं होते, और पब्लिक एजुकेशनल नेटवर्क में, पब्लिक एजुकेशनल सेक्टर में ऑपरेटर्स अगर मौजूद होता है, महंगे ऑपरेटर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन बच्चे को इस्तेमाल करना नहीं आता। पहले ही ट्राई में वो ख़राब कर देते हैं ऑपरेटर्स को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो प्रैक्टिकल्स की कमी है फ़िज़िक्स के मामलात में, मैट्रिक, एफएससी या इससे ऊपर बीएससी है के प्रैक्टिकल्स, इनको परफॉर्म कराया जाए, थ्योरेटिकली भी बताया जाए और प्रैक्टिकल को इन डिटेल परफॉर्म करके भी दिखाया जाए। तो इस हवाले से हमारा प्रैक्टिकल है आज का, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायामीटर विद वर्नियर कैलिपर। मींस वर्नियर कैलिपर जो कि एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, उसको इस्तेमाल करते हुए डायामीटर भी मालूम करें एक सिलेंडर का, उसकी लेंथ भी मालूम करें। जब दोनों मालूम हो जाएं तो फिर उस सिलेंडर का वॉल्यूम आप मालूम करें। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे इसके लिए ऑपरेटर्स जो ज़रूरत है वो ऑपरेटर्स है वर्नियर कैलिपर और मेटल सिलेंडर। दो ही चीज़ें हों तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आए जी हम पहले परफॉर्म कर लेते हैं और फिर हम अपनी कैलकुलेशंस को देखेंगे। जी तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद है, जिसमें एक मैनुअल वर्नियर कैलिपर है और दूसरा ये मेटालिक सिलेंडर है जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसके वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एल, जिसमें हमें रेडियस और लेंथ की वैल्यू पुट करनी है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका रेडियस कैसे मालूम होगा? इसका डायामीटर मालूम करेंगे, हाफ कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और इसकी लेंथ हम डायरेक्टली मालूम कर लेंगे इस डिवाइस से। तो ये जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर है इसको हम देखें गौर से, तो ये लेंथ मेजरिंग डिवाइस जिसके ऊपर लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर, जो कि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मीन्स कैपेबिलिटी, और ये कितनी है? 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा। 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा मालूम कर लेती है ये डिवाइस, या इंचेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1 इंच का 128वां हिस्सा। अगर ये नंबर्स लीस्ट काउंट वाले यहाँ पे लिखे हुए ना हों तो इन्हें हम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि मिनिमम डिवीजन हम देखते हैं मेन स्केल के ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स देखते हैं इस मूवेबल स्केल के ऊपर। मेन स्केल पे अगर मिनिमम डिवीजन यहाँ पे देखें तो 1 मिलीमीटर है, इसको इस मूवेबल स्केल के 20 डिवीजन्स पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इंचेस में देखें तो ऊपर ये 3 से अगर 4 तक देखें तो 16 बराबर हिस्से हैं। 1 इंच के 16 बराबर हिस्से हैं, तो मिनिमम डिवीजन जो मेन स्केल पे इंचेस में हुई वो हुई 1/16 इंच। 1/16 इंच को जब मूवेबल स्केल के इन 8 डिवीजन्स पे आप डिवाइड कर देंगे तो फिर 1/16 इंच को 8 पे डिवाइड करने पे आपका आंसर यही आ जाएगा, 1/128 इंच, या 1 इंच का 128वां हिस्सा। अगर लिखे हुए हों तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप इसे इस तरीके से मालूम करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो लेंथ मेजर करने से पहले हम देखते हैं कि क्या ये डिवाइस एररलेस है या इसमें कोई एरर मौजूद है। जैसे ही इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करके इसको टाइट करता हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पे ये जो मूवेबल स्केल का ज़ीरो है, ये वाला, ये ज़ीरो मैच कर गया किसके साथ? मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। तो इसका मतलब इस डिवाइस में किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये मूवेबल स्केल का ज़ीरो ना मैच करता है इस मेन स्केल के ज़ीरो के साथ तो फिर इसमें एरर होता, और उस एरर की करेक्शन करते, उसकी कैलकुलेशन करते, कैसे करते, उसकी प्लेलिस्ट अलग से मौजूद है कि इस डिवाइस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आप देख लें तो इन डिटेल आपको ये डिवाइस इस्तेमाल करना आ जाएगी। बहरहाल क्योंकि ये एररलेस डिवाइस है तो इसे हम लेंथ मेजरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लूज़ करेंगे, लूज़ करने के बाद ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इस सिलेंडर की मालूम करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। इसको दरमियान में मैं प्लेस करके टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के ऊपर देखें तो यहाँ पे ये जो मूवेबल स्केल का ये ज़ीरो है,
ये इस ज़ीरो से कितना दूर जा चुका है। देखें तो ये 0 से 1 तक 10 मिलीमीटर और इस 1 से 2 तक और 10 मिलीमीटर, तो 20 हो गए। इस तरह से ये 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर हमारी मेन स्केल की रीडिंग है। अब इस 25 मिलीमीटर से थोड़ा सा आगे गया हुआ है इस मूवेबल स्केल का ज़ीरो। तो ये हम हिस्सा कैसे मालूम करेंगे कि 25 मिलीमीटर से कितना आगे है। इसको मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि 25 मिलीमीटर तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। इससे आगे जो छोटा सा फ्रैक्शनल पार्ट है वो इस तरह से मालूम होगा कि इस मूवेबल स्केल की कौन सी डिवीज़न जो है वो मैच कर रही है मेन स्केल की किसी डिवीज़न के साथ। अब यहाँ पे देखें तो हमें नज़र आता है कि जो बेस्ट मैच कर रही है इस मूवेबल स्केल की लाइन वो ये 4 वाली है। किसके साथ? इस मेन स्केल की किसी डिवीज़न के साथ। तो 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ 8। क्यों? क्योंकि 0 से 4 तक टोटल 8 डिवीजन्स हैं। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? इस डिवाइस के लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा कि 25 मिलीमीटर से कितना आगे है मज़ीद। तो इस तरह से मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई? 25 मिलीमीटर की। मैचिंग डिवीजन कौन सी है? आप मूवेबल स्केल की 8 डिवीजन को मैचिंग डिवीजन कंसीडर करें और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लीस्ट काउंट के साथ, तो फिर कितना आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, वो आप मालूम कर लेंगे। इस तरह से मेन स्केल की रीडिंग और फ्रैक्शनल रीडिंग को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। एक दफ़ा आपने मालूम कर ली, इसको हम लूज़ कर देंगे। लूज़ करने के बाद दोबारा इसे हम प्लेस करेंगे ताकि अगर कोई गलती हुई हो तो दूसरी दफ़ा हम दोबारा से देख लें। अब यहाँ पे देखें तो फिर से हमने इसे टाइट किया, देखा, फिर से भी अगर आप इसे देखें तो कौन सी लाइन मैच कर रही है। यहाँ पे जो ज़ीरो है मूवेबल स्केल का वो 25 मिलीमीटर को क्रॉस किया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग तो वही है जो पहली दफ़ा थी, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ये 4 वाला बेस्ट मैच नहीं कर रहा, बल्कि कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है? 4 और 5 के दरमियान वाला। मीन्स ये वाली है डिवीजन, ये बेस्ट मैच कर रही है। अब ये एरर आ सकता है, हमारे टाइट करने की वजह से भी थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, लेकिन जब हम 2 दफ़ा मेजरमेंट लेके एवरेज लेंगे तो एरर कम हो जाएगा। अब इसका ज़ीरो 25 मिलीमीटर क्रॉस कर चुका, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग 25 मिलीमीटर की, लेकिन यहाँ पे मैचिंग डिवीजन अब कौन सी है? मैचिंग डिवीजन अब 8 नहीं होगी, अब 4 और 5 की, क्योंकि इधर दरमियान में है। तो यहाँ तक कितनी बनती हैं? यहाँ तक जो टोटल लाइंस बनती हैं ज़ीरो से, ये बनती हैं 9। तो अब हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 मिलीमीटर के साथ, तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शनल रीडिंग आ जाएगी। मेन स्केल की 25 मिलीमीटर और फ्रैक्शनल जो हमारे पास आएगी 9 को मल्टीप्लाई करने से 0.05 मिलीमीटर के साथ, उसको ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप करने पे हमारे पास दूसरी लेंथ आ जाएगी कि दूसरी दफ़ा हमने ऑब्ज़र्व किया इसकी लेंथ। अब जब 2 लेंथ आ गई, 2 दफ़ा हमने इसकी लेंथ को परफॉर्म किया, इनका एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास एवरेज लेंथ आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि सिलेंडर का डायामीटर कितना है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको निकालते हैं यहाँ से, और इसको इस डायामीटर वाइज इसकी लेंथ हम फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरह से इसे रखेंगे। इस तरह रखने के बाद यहाँ पे इसको हम टाइट कर लेंगे। तो ये देखें, ये टाइट हो गया। अब अगर आप देखें गौर से तो ये जो ज़ीरो वाली लाइन है मूवेबल स्केल की, ये एग्जैक्टली मैच कर गई किसके साथ? 5, 6, 7, 8 मिलीमीटर के साथ एग्जैक्टली मैच कर गई है। तो अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास 8 जो है वो मेन स्केल की 8 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है, और मैचिंग डिवीजन जो है वो भी बिल्कुल 0.8 के साथ मैच कर गई, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0, और इस तरह से 8 मिलीमीटर हमारे पास क्या है? डायरेक्टली डायामीटर है। अब हम दोबारा इसको एक दफ़ा करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो वो ठीक हो जाए। दोबारा इसे हमने जब देखा और इसको हमने टाइट किया, दोबारा देखने के ऊपर हमें पता चलता है कि ये जो ज़ीरो वाली लाइन है मूवेबल स्केल की, ये जो है वो इस 8 से थोड़ा सा पीछे नज़र आ रही है। मींस हम फिर 7 मिलीमीटर को कंसीडर करेंगे। ये 5, 6, 7
मेन स्केल की अब रीडिंग कितनी होगी 7 मिलीमीटर, क्योंकि ये ज़ीरो वाली जो मूवेबल स्केल की लाइन है ये 8 से थोड़ा सा पीछे है, तो मेन स्केल की कौन सी कंसीडर होगी 7 मिलीमीटर। 7 वो हो गई। अब हम मैचिंग डिवीजन देखेंगे। अगर आप मैचिंग डिवीजन देखें तो मैचिंग डिवीजन पे आपको पता चलता है कि बेस्ट मैच जो कर रही है वो ये 9 वाली लाइन है। तो 9 का मतलब कितना हुआ, मूवेबल स्केल के इस 9 का मतलब 18 हुआ। तो 18 को लीस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को आप 7 मिलीमीटर में ऐड अप करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने पहली दफ़ा भी एक वैल्यू ली, दूसरी दफ़ा भी एक वैल्यू ली, इनका एवरेज लेंगे तो हमारे पास एवरेज डायामीटर आ जाएगा। और एवरेज डायामीटर को फिर हम नेक्स्ट हाफ करेंगे, रेडियस आएगा। आइए हम फिर टेबल में ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और पुट करने के बाद फार्मूला लगा के इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस को देखते हैं। जो ऑब्ज़र्व हमने किया लीस्ट काउंट मैनुअल वर्नियर कैलिपर का 0.05 मिलीमीटर था, उसमें कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं था, तो किसी किस्म की ज़ीरो करेक्शन भी नहीं करनी। हमने टेबल बनाया और टेबल में हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। लेंथ को जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो पहली दफ़ा 25 मिलीमीटर लेंथ आई, मेन स्केल पे रीडिंग 25 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल की जो डिवीजन थी वो 4 क्योंकि मैच कर रही थी तो इस वजह से हमने 8 लिखा, 8वीं डिवीजन। फ्रैक्शनल जो रीडिंग है वो कितनी आई, इस 8 को हमने लीस्ट काउंट 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4 मिलीमीटर आई फ्रैक्शनल। अब 0.4 और 25 को हमने ऐड कर दिया तो 25.4, और इस तरह से क्योंकि करेक्टेड रीडिंग भी हमारी 25.4 रहेगी क्योंकि एरर नहीं है, तो ये 25.4 हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। दूसरी में मेन स्केल पे 25 मिलीमीटर आया। वर्नियर स्केल की 9वीं डिवीजन ने मैच किया, तो 9वीं डिवीजन 9th को जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.45 मिलीमीटर आया। 0.45 मिलीमीटर को हमने ऐड कर दिया किसमें, इस मेन स्केल में 25 में, तो इस तरह से 25.45 करेक्टेड भी यही रहेगी, एरर नहीं है। जब इन दोनों को ऐडअप करके 25.4 और 25.45 को 2 पे तकसीम करेंगे, एवरेज लेंगे तो 25.425 मिलीमीटर हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने डायामीटर मालूम किया था पहली ऑब्जर्वेशन में 8वीं डिवीजन मूवेबल स्केल की मैच कर गई थी, एग्जैक्टली मैच किया था उसने मेन स्केल की डिवीजन के साथ, तो फिर वर्नियर स्केल का या फ्रैक्शनल पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 8 मिलीमीटर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और 8 मिलीमीटर ही करेक्टेड वैल्यू होगी क्योंकि एरर नहीं है। 8 हो गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन ली, उसमें 7 मिलीमीटर हमारी मेन स्केल की वैल्यू थी और 9वीं डिवीजन क्योंकि मैच कर रही थी तो 18, और इस 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मिलीमीटर के साथ तो 0.9 आएगा। ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी जो कि 7 से आगे वाली। 7 में इशारिया 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.9 मिलीमीटर, और 7.9 ही करेक्टेड होगी क्योंकि एरर नहीं है, तो 7.9। जब हमने 8 और 7.9 का एवरेज लिया तो वो आया 7.95, जो कि हमारा एवरेज डायामीटर है। कैलकुलेशन को देख लेते हैं। मीन जो लेंथ है वो कितनी आई, 25.425 मिलीमीटर। मीन डायामीटर 7.95, इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा सिलेंडर का 3.975 मिलीमीटर। और वॉल्यूम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें सिलेंडर का तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एल। पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.14, आर की जगह उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर लिया हमने, और लेंथ की जगह उसकी वैल्यू। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो आंसर यह आया 1261.43499656 मिलीमीटर क्यूब। हमने भी पॉइंट के बाद 2 तक राउंड ऑफ करना है, 2 तक करेंगे, तीसरे को देखेंगे ये 4 है क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इस वजह से हम इसको कैंसिल कर देंगे सारी, और 1261.43 मिलीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा किसका, मेटालिक सिलेंडर का। और अगर आप इस यूनिट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप कहते हैं कि जी मिलीमीटर क्यूब नहीं बल्कि हम सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेना चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन कर लें यूनिट्स की। कैसे करेंगे नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। देखें जी 1261.43 मिलीमीटर क्यूब है। 1261.43 मिलीमीटर क्यूब को हमने लिखा मिली का क्यूब, मीटर का क्यूब।
1261.43। अब जो मिली का क्यूब है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 की ताकत -3, ये हो गया मिली, उसका क्यूब कर लें, मीटर क्यूब अलग हो गया। अब हमने यही मिली का क्यूब यहाँ पे रहने दिया, मीटर का क्यूब भी रहने दिया, इसके दरमियान में ये एडिशन की है हमने कि 10 की ताकत 2 का क्यूब भी लिया, 10 की ताकत -2 का क्यूब भी लिया। ये 10 की ताकत -2 का जो क्यूब है ये दरअसल सेंटी का क्यूब बन जाएगा, और 10 की ताकत 2 का जो क्यूब है ये 10 की ताकत 6 बनेगी। तो ये जो एडिशन हमने की है ये दरअसल सेंटी का क्यूब बनाने के लिए की है। तो इस तरह से अगर आप देखें स्टेप में 1261.43, ये 10 की ताकत जो -9 है ये वैसे रहेगी, ये 6 आ जाएगी, सेंटी का क्यूब आ जाएगा। अब नीचे देखें तो हमने सेंटी का क्यूब है, मीटर का क्यूब है, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। इससे पहले जो वैल्यू थी उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 10 की ताकत -2 और 6, तो ये 10 की ताकत -3 रह जाएगी। -3 है तो इसका मतलब आपने 1261.43 को 1000 पे तकसीम करना है। जब तकसीम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, ये पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स मूव करके पहले आ जाएगा, तो इस तरह 1.26143 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आपने इंटर कन्वर्जन कर ली किसकी, वॉल्यूम जो आपका मिलीमीटर क्यूब में था उसको आपने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया। इस तरह से आपने वॉल्यूम मालूम करके या यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन करनी है तो वो भी मैंने आपको बता दी, इंटर कन्वर्जन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।